गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और नई स्टोरी। तो ये स्टोरी आपने सुनी ही होगी, जिसका नाम है क्रोकोडाइल एंड मंकी। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आपने बचपन में या फिर अगर आप बच्चे हो तो आपने तो सुनी ही होगी। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, और उससे पहले मैं इस स्टोरी में आने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे हम स्टोरी पढ़ते हुए हमें कोई परेशानी ना हो। तो ये वर्ड मीनिंग्स है और ये स्टोरी है। तो इस वर्ड मीनिंग की जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वर्ड मीनिंग पीडीएफ के नाम से, और जो स्टोरी पीडीएफ है वो इसकी फ़ोटो है। तो आप दोनों ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। तो जल्दी से हम फटाफट इसके पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। इसको हम रख देते हैं ऊपर, जिसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले यहाँ से इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब क्या होता है? एक बार की बात है। तो ये पूरा का पूरा एक साथ क्यों मैंने लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस पूरे का एक ही मतलब होता है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक बार की बात है, ठीक है। जेंटल, जेंटल मतलब कि सज्जन, ठीक है। तो जैसे आप कहीं जाते हो वहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना, इस तरीके से लेडीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस तरीके से बोलते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जेंटल, इसमें जेंटल वो क्यों बोलते हैं? वो जेंटल इसलिए बोलते हैं कि सज्जन आदमियों, ठीक है। मैन मतलब क्या होता है? आदमी, आदमियाँ, ठीक है। तो इसलिए वो बोलते हैं सज्जन आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लक। प्लक मतलब तोड़ना। जैसे कोई फल तोड़ रहा है या फिर फूल तोड़ रहा है, तो वो उनको ऐसे डंडी में से निकाल रहा है ना, तो मतलब उसका क्या हुआ? वो प्लक कर रहा है, ठीक है। सेंटर, सेंटर मतलब कि बीच में, ठीक है, किसी भी चीज़ के बीच में। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊंगी, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? ये हो गया इसका सेंटर, बिल्कुल बीच में। तो ये एक्यूरेट बीच में तो नहीं है, बट हाँ आसपास बीच में है, ठीक है। तो ये किसी के भी बीच में हो सकता है, एक तालाब के बीच में, एक नदी के बीच में, एक कमरे के बिल्कुल बीचों बीच। तो आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पिक। पिक मतलब कि उठाना, पिक मतलब उठाना। तो पिक, जैसे कि कोई भी हम चीज़ ले लेंगे, और जैसे ये पेन की कैप है तो इसको मैं पिक कर रही हूँ, मैं इसको उठा रही हूँ, ठीक है। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब कि लालची। इनवाइट, इनवाइट मतलब आमंत्रण देना या न्योता देना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम? इनवाइट। नेक्स्ट है किल। किल मतलब मार देना। हार्ट, हार्ट तो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसका मतलब है दिल। फाइनली, फाइनली मतलब कि आखिरकार। टुमारो, टुमारो मतलब कि आने वाला कल। तो मैं आपको समझा देती हूँ, ये जो टुमारो है इसमें अगर आप लिखोगे डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। अगर आप ये लिखोगे टुमारो, तो मतलब कल, है ना। टुमारो मतलब क्या होता है? कल होता है। और आफ्टर, आफ्टर मतलब कि बाद में, ठीक है। आफ्टर हम सबको पता है। और डे तो दिन, आफ्टर टुमारो तो एक दिन बाद टुमारो। तो आज जैसे है
आज क्या डे है? आज है थर्सडे। फॉर एग्जाम्पल आज थर्सडे है तो कल को क्या होगा? फ्राइडे। तो वो क्या माना जाएगा? वो तो टुमारो माना जाएगा। अब उसके बाद क्या आया? सैटरडे। तो डे आफ्टर टुमारो, तो ये टुमारो है, एक दिन आफ्टर टुमारो क्या हुआ? ये हुआ डे आफ्टर टुमारो। और अगर हम लिखेंगे डे बिफोर yesterday, ठीक है, मैंने यहाँ पे रफली लिखा है क्योंकि मैं वीडियो में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे डे बिफोर yesterday, yesterday मतलब कि जो कल चला गया, ठीक है, जो कल चला गया। तो बिफोर तो कल जो चला गया उससे पहले, तो मतलब कि जो परसों जो पहले चला गया ना, तो ये वाला जो डे आफ्टर टुमारो होता है उसका मतलब क्या होता है? परसों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? परसों। और जो yesterday, डे बिफोर yesterday मतलब कि जो परसों चला गया, ये वाला जो तो आएगा ये, और ये होता है जो चला गया। ठीक है, ये तो मैंने छोटा सा ऐसे ही बता दिया, ये स्टोरी में नहीं है, बट मैंने जिससे आप समझ सके इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आने वाला कल, टुमारो मतलब क्या होता है? आने वाला कल। राइड, राइड मतलब सवारी। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड मतलब कि वादा करना। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। लीविंग, लीविंग मतलब छोड़ते हुए। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। तो इस स्टोरी में ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं। अब हम चलते हैं स्टोरी, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। Once upon a time, there lived a gentle crocodile, and on the nearby tree lived a very smart monkey. तो हमने जैसा कि वर्ड मीनिंग्स में देखा ही था कि इन सब में जितने भी वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं वो मैंने आपके साथ पहले से ही शेयर कर दिए हैं। तो अब हम इसको समझते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि क्या होता है? एक बार की बात है। तो क्या करता था? देयर लिव्ड अ जेंटल क्रोकोडाइल। जेंटल मतलब कि सज्जन क्रोकोडाइल रहता था। क्रोकोडाइल हमें सबको पता है, ये जो होता है मगरमच्छ, वो रहता था कहाँ पे? And on the nearby tree lived a very smart monkey. तो एंड मतलब कि और, तो अब क्रोकोडाइल की बात खत्म हो गई है। एंड ऑन द नियर बाय ट्री, नियर बाय मतलब कि पास के ट्री पर, ट्री मतलब पेड़ पर रहता, लिव्ड मतलब रहता था। कौन रहता था? एक स्मार्ट मंकी रहता था। स्मार्ट मतलब कि समझदार मंकी। ठीक है, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स मतलब कि अच्छे दोस्त। तो वो क्या थे? वो बहुत अच्छे दोस्त थे। Every day the monkey would pluck some juicy apples for the crocodile. तो every day मतलब क्या होता है? रोज मंकी क्या करता था? would pluck, pluck हमने देखा, pluck का मतलब क्या? pluck का मतलब क्या होता है कि वो प्लग का मतलब क्या होता है? वो तोड़ना। ठीक है, तो वो रोज उसके लिए क्या करता था? तोड़ता था। क्या तोड़ता था? थोड़े से जूसी एप्पल्स। जूसी मतलब कि अच्छे रसीले एप्पल्स वो किसके लिए तोड़ता था? क्रोकोडाइल के लिए तोड़ता था। और फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट सेंटेंस में है, इन द आफ्टरनून द क्रोकोडाइल वुड स्विम टू द सेंटर ऑफ द पॉन्ड। तो क्या हुआ? इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्रोकोडाइल ने क्या किया? स्विम करा। कहाँ पे? सेंटर ऑफ द पॉन्ड में। सेंटर, सेंटर मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक है, सेंटर मतलब होता है बीच में ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड मतलब कि जो एक छोटा सा तालाब काइंड होता है। एंड पिक सम फिशेस फॉर मंकी। और उसने क्या करा? उसने पिक करी। पिक मतलब कि उसने उठाई, या फिर पकड़ी। क्या पकड़ी? उसने फिशेस पकड़ी। किसके लिए? मंकी के लिए उसने फिशेस पकड़ी।
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अभी तक की स्टोरी आपको समझ आ ही गई है, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वन डे द क्रोकोडाइल टोल्ड हर वाइफ अबाउट हिज फ्रेंड। तो वन डे मतलब क्या, एक दिन क्रोकोडाइल ने क्या करा, उसने अपने फ्रेंड के बारे में किसको बताया, अपनी वाइफ को। वाइफ मतलब क्या होता है, पत्नी, राइट। ये तो बहुत इजी है। तो उसने अपनी वाइफ को किसके बारे में बताया, फ्रेंड के बारे में, मतलब कि मंकी के बारे में। She felt greedy and wanted to eat the monkey. तो she felt, क्या felt हुई वो greedy हो गई। greedy मतलब हमने यहाँ पे देखा है, greedy मतलब क्या होता है, लालची। तो वो लालची हो गई और उसे क्या करना था, उसे ईट करना था। उसे, जो क्रोकोडाइल थी, क्रोकोडाइल की वाइफ थी, उसे मंकी को ईट करना था, उसे खाना था। She asked him to invite the monkey for lunch at the place where she would kill the monkey and eat his heart. तो she asked him to invite मतलब कि न्योता देना या फिर आमंत्रण देना, उसे हम क्या कहते हैं, इनवाइट करना। तो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है इनवाइट, आमंत्रण। तो उसने क्या कहा कि आप उनको आमंत्रण दो, मंकी फॉर लंच, किसके लिए, लंच के लिए, एट देयर प्लेस। कहाँ पे, देयर प्लेस मतलब कि जो क्रोकोडाइल का घर है वहां पर, ठीक है। वेयर शी कुड किल द मंकी, जहां पर वो जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी वो मंकी को मार देती और ईट हिज हार्ट। तो वो क्या कर लेती, वो ईट कर लेती, क्या ईट कर लेती, वो हार्ट ईट कर लेती। तो वो उसके दिल को खा लेती। किसके दिल को खा लेती, वो मंकी के दिल को खा लेती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, और ये लास्ट पैराग्राफ है इस स्टोरी का। द नेक्स्ट डे क्रोकोडाइल आस्क्ड द मंकी फॉर अ राइड। तो अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसने आस्क करा, किसको, मंकी को, किसके लिए, फॉर अ राइड। तो राइड मतलब कि घूमने के लिए, एक सवारी के लिए, एक सैर करने के लिए। तो उसने उसे ये कहा कि तुम मेरे साथ चलो। He quickly sat on crocodile's back. तो कौन बैठा, मंकी बैठा, क्या, क्विकली, वो जल्द ही क्रोकोडाइल की बैक पर बैठ गया। ठीक है। The crocodile told him that he had promised his wife that he would bring him as her lunch. तो क्रोकोडाइल ने बता दिया किसको, मंकी को, कि उसने क्या किया है, प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस मतलब कि उसने वादा करा है कि वो अपनी मतलब मंकी को उसको लंच के लिए लेके आएगा। द क्लेवर मंकी टोल्ड द crocodile that he left his hurt with the apples on the tree. तो क्योंकि जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी उसे मंकी का दिल खाना था, तो वो मंकी ने क्या कहा, क्लेवर मतलब कि वो चालाक मंकी ने क्या कहा कि मैं अपना दिल अपने पेड़ पर जिस पे वो रहता था एप्पल्स के साथ वहाँ पे छोड़ आया हूँ। तो मुझे मतलब उसने ये नहीं कहा कि मैं मुझे वहाँ लेके चलो, उसने कहा कि मैं वहाँ छोड़ आया हूँ। The kind crocodile swam back to the tree. तो kind crocodile मतलब कि वो आज्ञाकारी और इतना अच्छा जो क्रोकोडाइल था वो वापस गया ट्री के पास। As they came back, the monkey jumped off the crocodile's back and went into the jungle, leaving the poor crocodile behind. तो as they came back मतलब कि जैसे ही वो वापस आए, मंकी कहाँ से जंप हो गया, वो क्रोकोडाइल की बैक से, मतलब क्रोकोडाइल की कमर से कूद गया और कहाँ चला गया, जंगल चला गया। क्या, लीव करते हुए बेचारे क्रोकोडाइल को पीछे।
तो इस स्टोरी में ये है, वैसे तो आपने ये स्टोरी सुनी ही होगी, लेकिन मैंने आप इसको ट्रांसलेट करते हुए हिंदी इंग्लिश में समझा दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल काव्यास वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।